बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 2 अगस्त है और दिन है हफ्ते का। बात करेंगे 5 अगस्त के हवाले से। अब कोई 48 घंटे रह गए हैं 5 अगस्त के आगाज़ में। तो 5 अगस्त को क्या होने जा रहा है? मैं जहाँ जहाँ गया हूँ, मैंने पिछले एक हफ़्ते में बहुत ट्रैवलिंग की। मैं जहाँ जहाँ गया हूँ, मुझे जो भी मिला उसने एक ही सवाल किया कि 5 अगस्त को क्या होने जा रहा है। मैं इस हवाले से जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि 5 अगस्त को क्या होने जा रहा है। इससे पहले मैं एक वीडियो कर चुका हूँ, उसमें भी मैंने बहुत डिटेल में कुछ चीज़ें की हैं, जिसका थंबनेल ये है कि 5 अगस्त के हवाले से हिकमत अमली में तब्दीली, पीटीआई की 5 अगस्त के हवाले से हिकमत अमली में तब्दीली, उसमें भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बयान की हैं, वो भी आप सुन सकते हैं। मुख्तसर ये है कि 5 अगस्त के हवाले से हाइप ज़्यादा क्रिएट हो गई है, लोगों ने तौक़ुआत ज़्यादा वाबस्ता कर ली हैं। और कौन से लोगों ने? उन लोगों ने नहीं जिन्होंने निकलना है, बल्कि मेरे जैसे जिन्होंने खुद तो नहीं निकलना, लेकिन वो ये देखना चाहते हैं कि लोग उस दिन निकलें, उनको गोलियां लगें और लोग इनकलाब ले आएँ और उसका फिर मुझे भी बेनिफिट हो और हम उन तमाम करोड़ों लोगों को बेनिफिट हो, पाकिस्तान के जो लोग घरों में बैठे सिर्फ इस किसी और के निकलने के मुंतज़िर हैं और औरों पे तनकीद कर रहे हैं कि ये नहीं निकल रहा और ये नहीं निकल रहा। हाँ, पीटीआई की लीडरशिप के ऊपर तनकीद हम करते हैं और वो हम करते रहेंगे, क्योंकि जिन्होंने वोट लिया है इमरान खान के नाम पे, उनकी तो जिम्मेदारी है, उनके ऊपर तो फ़र्ज़ है कि उन्होंने खुद भी निकलना है और लोगों को निकालना है। लेकिन जनरल पब्लिक में से जो खुद नहीं निकलता वो उसका नहीं बनता। और एज ए मीडिया हमारा काम है कि हम ज़ाहिर है जो चीज़ देख रहे हैं वो हमने लोगों को बतानी है। लेकिन इस हद तक ये बात दुरुस्त है कि लोगों की 95% लोग जो हैं वो खुद तो नहीं निकलना चाहते, बल्कि इससे भी ज़्यादा तादाद बस वो कहते हैं कोई और निकले और ये निज़ाम गिर जाए और उनको भी फ़ायदा हो जाए और उनकी आने वाली नस्लों को भी फ़ायदा हो जाए। ये बिल्कुल ऐसे ही है। हमने बहुत देखा डॉक्टर्स के मामले में कि वाईडीए जो है, डॉक्टर्स जो हैं, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन, उनके निकलते थे प्रोटेस्ट में। यानी अगर एक हॉस्पिटल में, अगर मैं विक्टोरिया हॉस्पिटल की बात करूं या निश्तर हॉस्पिटल की बात करूं, कि अगर वहां पे एक हॉस्पिटल में 500 डॉक्टर्स हैं, मिसाल दे रहा हूं, 500 डॉक्टर्स हैं, तो निकलते 60-70 थे। और जब कोई बेनिफिट मिलता था या कोई काम होता था या तनख्वाह बढ़ती थी या जो भी मामला होता था, उसके बेनिफिशरी 500 के 500 होते थे और निकलते सिर्फ 60-70 थे। यहां तो उस रेशो से भी लोग जो है वो नहीं निकल रहे। देखें, मैं आपको बता दूं कि 5 अगस्त को सिर्फ होने हैं प्रोटेस्ट, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक्टिविटीज़ होनी है। इससे ज़्यादा 5 अगस्त को कोई इनकलाब नहीं आ रहा। क्योंकि देखें, ये इसलिए मैं बात बता रहा हूं कि लोगों ने एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ा ली हैं। और दोबारा कहूँगा, अगर आज पाकिस्तान के अंदर 25 करोड़ में से 1% तय कर लें, सिर्फ 25 लाख ये तय कर लें, 1% कह रहा हूं, 25 करोड़ में से 1% ये तय कर लें कि हमने अपनी खातिर, अपने आने वाली नस्लों की खातिर, अपने वतन की खातिर, अपनी धरती की खातिर हमने निकलना है, तो उसी दिन ये निज़ाम गिर जाएगा, उसी दिन ये हुकूमत घर चली जाएगी। 1% लोग भी नहीं निकलते और जो निकलते हैं, जो निकले हैं, उनको गोलियां मारी गई, जानों से गए। इस वक्त तक 3 साल में 40 लोग जानों से जा चुके हैं, 40 लोग। यानी अगर आप 8 फरवरी की बात करें, आप 9 मई की बात करें, आप 26 नवंबर की बात करें, आप जेलों से जो लोग वापस आए और 9 से 10 लोग जो हेपेटाइटिस से जिनकी डेथ हुई, उनको आप 40 लोग 3 साल में जानों से जा चुके हैं। इससे ज़्यादा पीटीआई जो है, और वो क्या करे पीटीआई, ठीक है। लेकिन इस वक्त क्योंकि पीटीआई की लीडरशिप के ऊपर हम जब सवाल उठाते हैं और बात करते हैं, वो ये है कि इमरान खान का हुक्म आया है उनको कि सब सिंसियर हो जाएं। तो यहाँ पे भी हमें 60-70 लोग इस वक्त तक एक्टिव नज़र आते हैं, बाकी नज़र नहीं आते हमें एक्टिव, बाकी हम एक्टिविटीज़ करते हुए नज़र नहीं आते। और एक शिकस्त खुर्दा वो बने बैठे हैं। भाई, आप किसी ना किसी सूरत में तो आप एक्टिविटीज़ करते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर आप एक्टिव होते हैं, आप आवाम में कहीं ना कहीं चले जाते हैं, कुछ आप प्लान करते हैं कि हम किस हद तक क्या कर सकते हैं, तो अक्सरियत की वो चीज़ भी नज़र नहीं आती। लेकिन 5 अगस्त के हवाले से इस वक्त प्लान यही है, जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का है, कि हमने एनर्जीज़ अपनी खामखा में बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं करनी। हर डिस्ट्रिक्ट में एहतजाज हो, एक्टिविटीज़ हों, एक मैसेज दिया जाए कि पूरे पाकिस्तान के हर ज़िले में एहतजाज हुआ है। ये चीज़ इस्टेब्लिश करनी है इंटरनेशनली, पूरी दुनिया के सामने, पूरी दुनिया के मीडिया के सामने, कि पाकिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में एहतजाज हुआ है। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने आज कह दिया है, अलीमा खानम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 14 अगस्त को भी एक्टिविटीज़ हों। अब 14 को भी एक्टिविटीज़ होंगी, लेकिन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान ने तय किया है कि महमूद खान चकज़ई साहब ने, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने, दीगर उनकी जो क़यादत है, और सबज़ादा हामिद रज़ा साहब ने, अखुंज़ादा साहब ने, इन सारों ने तय किया कि हमने इसको टेस्ट मैच की तरह खेलना है।
हमने इस निज़ाम को थकाना है। ये नहीं है कि 5 को आप निकलें, गोलियां चलें, लोग जानों से चले जाएं और फिर 6 माह 8 माह लग जाएं लोगों को दोबारा एतमाद देने में कि नहीं आप निकलें। 26 नवंबर के वाक़े के बाद देखें आज तक लोग खौफजदा हैं, जो सच्ची बात है। केपीके में लोग निकले, जब एक्टिविटीज़ हुई लोग निकले केपीके में, लेकिन ज़ाहिर है केपीके में पीटीआई की गवर्नमेंट है। ओवरऑल अगर आप बात करें तो लोगों को खौफ है। मैं बहुत लोगों से मिला, मुझे इतने लोग मिले इस विजिट के दौरान, मुझे वो कहते थे, वो ऐसी ऐसी गुफ्तगू कर रहे थे इस निज़ाम के बारे में, इस निज़ाम को जो करता धरता है उनके बारे में, झोलियाँ उठा के बद्दुआएं भी दे रहे थे, नफरत का इजहार भी कर रहे थे और कहते थे कि हम इस निज़ाम को नहीं मानेंगे। लेकिन मोस्टली लोगों ने मुझे क्या कहा कि हम इसलिए डरते हैं बाहर निकलने से कि हमें गोली मार दी जाएगी, हमारे बच्चों का क्या बनेगा, कौन उनको उनकी परवरिश करेगा। ये खौफ कायम करने में कामयाबी हो गई ऐसा तक कि गोलियां मारी जाएंगी। ये एक खौफ लोगों को। दूसरा खौफ ये है कि मेरे घर आ जाएंगे, मेरी बेटी को के साथ पता नहीं क्या होगा, मेरी बीवी के साथ पता नहीं क्या होगा, मेरी बहन के साथ पता नहीं क्या होगा। ये 2 खौफ हैं लोगों के अंदर। ये एक ग्राउंड रियलिटी मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको एक तल्ख हकीकत बता रहा हूं, मैं आपको एक सच बता रहा हूं कि मैं जिन लोगों से मिला हूं वो नफरत करते हैं, वो बद्दुआएं देते हैं, वो किसी मौजे के इंतजार में हैं, वो किसी हादसे के इंतजार में हैं, लेकिन निकलने से वो खौफजदा हैं कि गोली मुझे मार दी जाएगी, मेरे बच्चों का क्या बनेगा, उनको कौन पालेगा, उनकी परवरिश कौन करेगा, मतलब और दूसरा कि मेरे घर आ जाएंगे, मेरी बीवी, मेरी बहन, मेरी बेटी गैर महफूज हो जाएगी। ये 2 खौफ हैं लोगों के अंदर। ये एक मैं आपको तल्ख हकीकत बता रहा हूँ। तो इस वक्त पीटीआई का और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का की हिकमत अमली यह है कि हमने इसको टेस्ट मैच की तरह खेलना है। हमने इस निज़ाम के लिए मुख्तलिफ महाज खोलने हैं, जो महाज इनके लिए पहले खुले हुए हैं उनको एक्टिव करना है। और फिर एक देखें ना, इस वक्त तो पीटीआई के ऊपर 5 अगस्त को लोग ना निकलें उसके लिए यलगार की गई है। पीटीआई के 10 से ज़्यादा अरकान असम्बली को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, सज़ा सुना दी गई है। पीटीआई के सैकड़ों वर्कर्स को सज़ा सुना दी गई है 10-10 साल की। तो इस वक्त पंजाब पूरे में छापे मारे जा रहे हैं, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। आप अंदाज़ा लगाएं कि 5 जो है वो पुलिस एहलकार रहीम यार खान में कच्चे के डाकुओं के हमले से शहीद हो गए। कोई आपने सुना है कि छापे पड़ रहे हों कच्चे के डाकुओं के खिलाफ? वो वीडियो पैगाम जारी कर रहे हैं कच्चे के डाकू कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई बाजोड़ में ऑपरेशन की तो फिक्र है आपको वजीरिस्तान में तो ऑपरेशन की फिक्र है, पंजाब में आप ऑपरेशन क्यों नहीं करते? आप कच्चे के डाकू के खिलाफ ऑपरेशन क्यों नहीं करते? कौन आपको रोकता है? ये कच्चे के डाकू किसका एसेट हैं? ये किसका असासा हैं? किसके ये लाडले हैं? किसके ये प्यारे हैं? आप के जो हमारे पुलिस के जवानों को शहीद करते हैं, हमारे पुलिस के जवानों की जिंदगियां इतने उनके खून सस्ते हैं कि उनको शहीद करने वाले कच्चे के डाकुओं के खिलाफ कोई ग्रैंड ऑपरेशन नहीं हो सकता। जितने छापे आपने मारे हैं और मरवाए हैं पीटीआई के निहत्ते लोगों के खिलाफ, इतने छापे कच्चे के डाकुओं के खिलाफ भी मार के देख लेना, हम आपको मान जाएं। लेकिन तरजीहात नहीं है। तरजीहात में क्या है? चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करना है, लोगों को खौफजदा रखना है, लोगों को सड़कों पे नहीं निकलने देना, नून लीग को और मजबूत करना है, मरियम को और खुश करना है, नवाज को और खुश करना है, शबाश को और खुश करना है, जरदारी को और मजबूत करना है। कोई भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, कोई भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, कोई भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी क्या इस बात को सपोर्ट कर सकता है कि कौम ने 2 तय अक्सरियत किसी और को दी और 17 सीटेड पार्टी को जो है वो इक़्तिदार दे दिया जाए? कोई पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला ये फैसला कर सकता है? कोई पाकिस्तान की फलाह का सोचने वाला ये फैसला कर सकता है? कोई भी शख्स जो पाकिस्तान को मजबूत देखना चाहता है और आगे ले जाना चाहता है वो ये फैसला कर सकता है कि 2 तय अक्सरियत जिस जमात को मिले उसको नहीं आने देना और उनको लेके आना है जो चोर डाकू और लुटेरे हैं और अदालतों के अंदर साबित हुआ है और जिनको लोगों ने मुस्तरद किया और 17 सीटें सिर्फ दी, उनको मुसल्लत कर दिया जाए? कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी ये फैसला कर सकता है? जो इस वक्त पंजाब के अंदर खौफ और ये कर्फ्यू का सा माहौल है, जो चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा है, ये तरजीहात है कहाँ हैं आपकी? मैं बार बार कह रहा हूँ, जाए ना कच्चे के डाकुओं के खिलाफ, जाए ना ये सारे पुलिस के पुलिस के जो SHOs जो चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल कर रहे हैं, वो जाए ना जरा ये सारे अपने शहीद पुलिस के भाइयों के लिए करें ना ऑपरेशन, मैं इनको मानूंगा। ये औरतों के सामने शेर हैं ये पुलिस वाले, ये सिर्फ उनकी स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ जो चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल कर रहे हैं, सबके बारे में बात नहीं कर रहा। अच्छे लोग हैं, हमें मिलते हैं पुलिस के लोग जिनके पास आज भी साइकिल है और मोटरसाइकिल है, जो पैदल जो है वो हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर ट्रैवल कर रहे होते हैं। अक्सरियत ऐसे हैं। ये जो काली भेड़े हैं, जो गंदे लोग हैं, ये चंद हैं, ये सारे नहीं हैं। हम ऐसे ही पुलिस सारी को वो करते थे, सारी पुलिस ऐसी नहीं है। अच्छे लोग, अक्सरियत अच्छे लोगों की है, लेकिन मसला ये है कि चंद काली भेड़े
उनको इस्तेमाल किया जाता है इन कामों के लिए, और इसमें पीटीआई की क़यादत 100% इसमें जिम्मेदार है। इतना तो आप कर सकते हैं कि जो चारदीवारी का तकद्दुस पामाल कर रहे हैं पुलिस वाले, इनके खिलाफ एफआईआर की दरखास्त दें। एफआईआर नहीं होगी, मुझे भी पता है, लेकिन आप अदालत में जाएं। अदालत में आप जाएंगे, अदालत भी नहीं कहेगी, जस्टिस याहिया खान की अदालत नहीं कहेगी, जस्टिस आली नीलम की अदालतें नहीं कहेंगी, जस्टिस अतीक शाह की अदालतें नहीं कहेंगी, जस्टिस रोजी खान की अदालतें नहीं कहेंगी। मैं मानता हूं जस्टिस डोगर की अदालत ये नहीं कहेगी कि एफआईआर दें, लेकिन जब आप एक एप्लीकेशन देते हैं और मामला अदालत में पेंडिंग हो जाता है, वो पड़ा रहता है। भुट्टो को जब फांसी लगानी थी तो वो पुरानी एक एफआईआर निकली थी, ठीक है। जब कानून की हुक्मरानी इस मुल्क में आएगी, चाहिए होंगे आपको नाम उन एसएचओज के, उन पुलिस वालों के जो चारदीवारी का तकद्दुस पामाल कर रहे हैं। उस वक्त एक लड़ाई होगी, कोई कहेगा वो फलाने ने छापा मारा था, उसके सिफारिशें निकलेंगे पीटीआई, नहीं वो तो बड़ा अच्छा बंदा था। जब आप एफआईआर की दरखास्तें देंगे, उन एसएचओज के नाम लिखेंगे, उन पुलिस एहलकारों के नाम लिखेंगे, तो वो रिकॉर्ड पे रहेंगे। 4 माह बाद, 6 माह बाद, 8 माह बाद, साल बाद अल्लाह ताला जब करम करेगा पाकिस्तान के ऊपर और ये इम्तिहान पाकिस्तान वालों का खत्म होगा और कानून की हुक्मरानी आएगी, तो सारी एफआईआर की दरखास्तें पड़ी हुई होंगी, उनमें नाम लिखे हुए होंगे पुलिस वालों के, बड़ी आसानी हो जाएगी। तो इसलिए पीटीआई वालों को जो है वो एप्लीकेशंस एफआईआर की देनी चाहिए उन पुलिस वालों के खिलाफ, और जो नहीं देगा पीटीआई के लीडर, इसका मतलब है कि वो छापे खुद मरवा रहा है, सिर्फ ताकि पॉपुलैरिटी भी मिले उसको और उसको बाहर भी ना निकलना पड़े। तो 5 अगस्त के हवाले से कोई 5 अगस्त को इनकलाब नहीं आ रहा, कोई 5 अगस्त को कोई हुकूमत नहीं गिर रही। 5 अगस्त को एहतजाज होगा, इस चीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए होगा कि हम इस निज़ाम को नहीं मानते, हम इस जबर को नहीं मानते, हम इस बर्बरियत और फसाइयत को नहीं मानते। ये बताने के लिए पीटीआई पूरे पाकिस्तान में निकलेगी। पीटीआई के लोग जहाँ पे काम ज़्यादा लोग करेंगे, मेहनत करेंगे, वहाँ ज़्यादा लोग निकल आएंगे, जहाँ ज़्यादा नहीं करेंगे मेहनत, कम लोग निकल आएंगे, लेकिन लोग निकलेंगे। लेकिन ये टेस्ट मैच है, ये मोमेंटम आगे चलेगा, एक्टिविटीज़ चलेंगी, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की एक्टिविटीज़ और बढ़ने जा रही हैं। और इमरान खान को भी ये अंदाज़ा है कि ये टेस्ट मैच है, इमरान खान भी इसको लंबी लड़ाई के तौर पर लड़ रहे हैं, और ये हमारे इस निज़ाम के लिए ख़तरनाक खबर है कि पीटीआई और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान इसको टेस्ट मैच के तौर पर खेलने जा रही है। क्यों? वो तो चाहते हैं कि 2020 हो, पीटीआई वाले 5 अगस्त को निकलें, गोलियां वो मारें, और उसके बाद 8 माह कोई भी ना निकले। आप देखें ना, 26 नवंबर हुआ था, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 9 माह हो गए हैं उस वाक़े को, लेकिन आज भी लोगों के अंदर खौफ है कि मुझे गोली मार दी जाएगी, मेरे बच्चों का क्या बनेगा। अच्छा, लोगों को अपना नहीं है, जाहिर है, जो इस वक्त उस हालात पे पहुंच गया है कि वो खुदकुशी करने पे मजबूर है, तो उसको अपनी जान से ज़्यादा उसको सिर्फ अपने बच्चों की फिक्र है कि मेरे बच्चों का क्या बनेगा, रुल जाएंगे मेरे बच्चे। ये 2 खौफ है लोगों के अंदर। इस वक्त तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ सिर्फ ये करने जा रही है कि लोगों की कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की जाए और लोगों के अंदर एतमाद बहाल किया जाए, पीटीआई की लीडरशिप के भी ऊपर भी एतमाद बहाल किया जाए, और साथ ही लोगों का ये भी एतमाद बहाल किया जाए कि हाँ, हमें निकलना है, हम निकलें, और आहिस्ता आहिस्ता छोटी छोटी एक्टिविटीज़ से लोगों को मोटिवेट करें, निकालें, और फिर इंतज़ार करें किसी एक ऐसे इवेंट का जिसमें कोई 5-7 हज़ार लोग निकले, और जब 5 हज़ार लोग किसी एक जगह पे इकट्ठे हो गए ना, तो 5 हज़ार से 5 लाख होना कोई मसला नहीं है। उसका इंतज़ार करेगी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान, कोशिश करती रहेगी तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के कोई ऐसी कहीं पे एक जगह इतने लोग इकट्ठे हो सकें, और फिर बाकी तबकात भी तैयार हों। वो ताजरों से मिलेंगे, वो इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलेंगे, वो सरकारी मुलाजमीन की तंजीमों से मिलेंगे, वो क्लर्क एसोसिएशन से मिलेंगे, वो किसानों से मिलेंगे, लापता अफराद के लवाकिन से मिलेंगे। जैसे ये कॉन्फ्रेंस हुई है, अब आप देखें कि जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की कॉन्फ्रेंस हुई है, इस वक्त 5 करोड़ व्यूज़ हो गए हैं सिर्फ ट्विटर के ऊपर। 5 करोड़ व्यूज़ सिर्फ ट्विटर के ऊपर हो गए उनके क्लिप्स के। बाकी अगर मिलाएं ना, फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टा, ये सारे मिलाएं, 20 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ हैं। 20 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ हैं इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे मिला के। आप अंदाज़ा लगाएं, इतनी पजीराई मिली है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस को, और ये एक्टिविटीज़ आगे बढ़ने जा रही हैं। तो हिकमत अमली यह है कि टेस्ट मैच की तरह इसको खेलना है, पीटीआई की लीडरशिप के ऊपर कॉन्फिडेंस बहाल करना है, लोगों को थोड़ा सा एतमाद देना है, खौफ से निकालना है, पंजाब में ख़ास तौर पर कि कुछ नहीं होगा, निकलना होगा, और फिर मुख्तलिफ तबकात को साथ मिलाना होगा। जब सब इकट्ठे निकलेंगे तो ये निज़ाम बदलेगा। सब नहीं निकलेंगे तो अगर आप सिर्फ हम लोग बैठ के पीटीआई से एक्सपेक्ट करते रहेंगे कि पीटीआई वाले निकलें, चंद लोग गोलियां भी खाएं और इस निज़ाम को गिरा दें और बाद में हम सब इसके बेनिफिशियरी हों, तो ऐसा नहीं होने वाला। जब तक पाकिस्तान के अंदर कम से कम 10 लाख लोग एक टाइम पे निकलने का फैसला नहीं करते, तब तक इस निज़ाम का बदलना और इस हुकूमत का गिरना तकरीबन नामुमकिन है। ये ग्राउंड रियलिटी है, इसको एक्सेप्ट करें और इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि ये निज़ाम
अदालतों को फतह करने के बाद, जस्टिस याहिया खान को चीफ जस्टिस लगाने के बाद, आलिया नीलम को और डोगर को और रोज़ी खान साहब को और अतीक शाह साहब को लगाने के बाद ये निज़ाम बहुत ताकतवर हो चुका है। इस बात को एक्सेप्ट करें और इस बात को एक्सेप्ट करें कि इस निज़ाम से लड़ाई लंबी है या कम मुख्तसर हो सकती है अगर 10 लाख लोग निकल आए। 10 लाख लोग नहीं निकलते तो ये लंबी लड़ाई है। उस दिन का इंतजार करना पड़ेगा जब कोई ऐसी चीज़ हो कि 5-7 हज़ार लोग निकले जेन्युइनली बगैर लीडरशिप के, और फिर बाकी लोग साथ मिलें और फिर इस हुकूमत को घर भेजा जाए। तब तक ये भूल जाएं कि पीटीआई के सिर्फ पीटीआई के चंद कारकुनान और लोगों के निकलने से ये हुकूमत गिर जाएगी। ऐसा नहीं होने वाला। ये ग्राउंड रियलिटी है, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन मायूसी बिल्कुल नहीं है। ये निज़ाम नहीं चल रहा, ये निज़ाम नहीं चलेगा। इस निज़ाम को गिरना है। कब गिरेगा? ये या तो लोगों पे मुनहसर है कि लोग निकल आएँ। अगर लोगों पे मुनहसर नहीं है तो फिर वही बात है कि आप और हम सब शायद किसी मौजे का इंतज़ार कर रहे हैं और कुछ लोग किसी हादसे का इंतज़ार कर रहे हैं। तो या लोग निकलेंगे या कोई मौजा होगा या खुदा न खास्ता कोई हादसा होगा। इसके अलावा कोई चौथा ऑप्शन नहीं है कि ये हुकूमत घर जाए और लोगों के हालात बदलें। और एक बात और तय है, जब तक ये हुकूमत रहेगी दहशतगर्दी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, ब्रेन ड्रेन बढ़ेगा, गुर्बत बढ़ेगी, मतलब लोगों के हालात और तंग होंगे। पेट्रोल और डीजल की कीमतें अब अमेरिका से आपने सुन लिया, माशाल्लाह अमेरिका से हमने इंपोर्ट करना शुरू कर दिया पेट्रोल और डीजल। तो ये चीज़ें पाकिस्तान की ख़राब होंगी हर आने वाले दिन के साथ। जब तक ये हुकूमत रहेगी हालात ख़राब होंगे। जब ये हुकूमत घर जाएगी उस दिन से पाकिस्तान के हालात बेहतर होने का सफ़र शुरू होगा। जब तक ये हैं हालात बिल्कुल ख़राब रहेंगे। अगर लोग इन हालात में चीखें भी सही, चिल्लाएं भी सही, रोएं भी सही और घर भी बैठे रहें तो फिर तो ये चीखें और आसमानों तक जाएंगी, हालात और लोगों के ख़राब होंगे। जब तक लोग निकलते नहीं हैं या इतनी वो दुआएं, या तो मतलब मस्जिदें भर जाएं ना और लोग इतनी दुआएं करें कि अल्लाह ही कोई दुआ कबूल कर ले और बग़ैर लोगों के निकले को मौज़ा हो जाए और ये निज़ाम बदल जाए तो है। आखिरी चीज़ जो लोग क्या सोचते हैं कि कोई हादसा हो जाए, उसका तो मैं नहीं कहूँगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखें, महफूज रखें। लेकिन पाकिस्तान की बका और सलामती के ऊपर सवालात उठ रहे हैं। वजह इन दो जमातों की और इस निज़ाम की कारकर्दगी है और उनका कंडक्ट है जो इस वो मुल्क के साथ कर रहे हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग निमाम सबका हामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।